पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज पेश किए जाएंगे अहम बिल और बेअदबी पर बिल पेश होने की संभावना। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के नशे को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा भाजपा सरकार आएगी तो सबसे पहले करवाएंगे नशे के कारोबार की छानबीन। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने नकली दवा और खाद की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र दोपहर को शुरू होने जा रहा है। सत्र का ये तीसरा दिन है और इससे पहले 2 दिन तक चले सत्र में 5 बिल पास किए गए हैं। आज इस विशेष सत्र में पंजाब राज्य विकास कर संशोधन विधेयक 2025 और पंजाब विनियोग अधिनियम विधेयक 2025 को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को लेकर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं। इसी तरह मंत्री पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड की साल 2017-18 से 2021-22 तक की सालाना रिपोर्ट और पंजाब सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम 2019 की धारा 63 के तहत आवश्यक वित्त विभाग का आदेश भी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब सरकार बेअदबी के खिलाफ कानून लाने के लिए भी बिल पेश कर सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही पूरे पंजाब में 13,000 अत्याधुनिक स्टेडियमों का निर्माण शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें पहले चरण के तहत 3,083 स्टेडियमों का निर्माण कार्य पहले ही चल रहा है। अपने सरकारी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पंजाब के युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर पिंड दे विच असी 13,000 पिंड है लगभग शानदार खेड ग्राउंड तैयार करांगे जी। बहुत वड्डे पुण्य दा काम है क्योंकि जदों बच्चे खेड दे ग्राउंड चले जाणगे तां वो अपने शरीर नाल प्यार हो जाऊगा ना, शरीर नाल प्यार हो जाऊगा तां अलामतां तो बच जाणगे। उन्होंने किते ना किते तां बिजी करिए ना। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस और अकाली भाजपा सरकारों ने खेल के बुनियादी ढांचे के विकास या युवाओं के रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसी के चलते पूरे राज्य में नशे का कारोबार बिना किसी रोक टोक के इतने बड़े पैमाने पर फैल गया और पंजाब के कई युवा नशे के आदी हो गए। यूथ नूं सिर्फ नशियां बड़े पासे नूं धक्किया। यूथ का इंटरस्ट खेडां वाल हुंदा है, यूथ का इंटरस्ट पढ़ाई वाल हुंदा है। उन्होंने ना ग्राउंड दिते ना किताबां दित्तियां कि पंजाब दे यूथ नूं नशे चों कढना साडा लक्ष्य है, मंजिल है साडी। पर उहदे वास्ते सानू कोई अल्टरनेटिव देना पਊ। भगवंत सिंह मान ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई नशा विरोधी मुहिम के कारण राज्य की स्थिति अब दिन ब दिन बदल रही है। भाजपा नेता और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस समय उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब में फैले नशे को लेकर निशाने पर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पंजाब सरकार नशे को लेकर किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो वो उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य में भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले नशे के कारोबार की छानबीन की जाएगी। सरकार आऊगी भी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਕੀ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਹੋਊਗਾ, 10 ਗੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਕਾ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਆਈ ਹੋਊਗੀ।
रवनीत सिंह बिट्टू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के उनके कलाकार होते हुए नशे की बात करते हुए कुछ कॉमेडी वीडियो के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री ने कलाकार होते हुए नशा करने की बात की थी। उन्होंने बताया कि कलाकार को लोग मानते हैं और उसकी बात पर भी अमल करते हैं। पूरे भी पिछले बड़े दिनों तो साडे आर्टिस्ट साडे हीरो पिक्चरां दे विच विवाद जिहड़े आ तुसीं देखदे हो हुंदे आ, ਇਹਦਾ इत्थों पता लगदा भी एक जिहड़ा आर्टिस्ट आ ਉਹਨੂੰ किन्ना साडे लोग सीरीयसली ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि अगर पंजाब में उनकी सरकार आएगी तो वो इस बात की भी जांच करवाएंगे कि कलाकार रहते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान किसके कहने पर नशे की बात करते थे। हरियाणा के भिवानी में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनेक बड़ी घोषणाएं करते हुए भिवानी जिला को विकास कार्यों की सौगात देते हुए 234 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 87 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 6 परियोजनाओं के उद्घाटन और लगभग 147 करोड़ रुपए लागत की 13 परियोजनाओं के शिलान्यास भी शामिल हैं। 34 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज किए हैं। आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज को वो समर्पित किया है। 87 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 6 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि हम किस प्रकार से एक संगठित समाज का निर्माण होता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले 15 दिनों में प्रदेश के 2000 गांवों में जहां पंचायती भूमि उपलब्ध है वहां पर प्रजापति समाज को भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी ताकि उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी जुटाने में दिक्कत न आए। मैं उस दिन 105 गांव के प्रजापति समाज की जनसंख्या के अनुसार 5 एकड़ भूमि जमीन देने का अधिकार पत्र आज मैं देने का काम करूंगा। 31 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं ताकि जो ये सारा पैसा है इस पैसे को हमारे समाज के जो भी लोग हैं वो पदाधिकारी हैं वो हमें बता देंगे कि इसके लिए मैं 3 करोड़ 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने भिवानी विधानसभा के शहर और गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को रोहतक में देव कॉलोनी के स्क्वाडन लीडर शहीद लोकेंद्र सिंह सिंधु के घर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने शहीद लोकेंद्र सिंह सिंधु की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनको ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि लोकेंद्र सिंह सिंधु सेना के जांबाज अधिकारी थे और सेना में रहकर वे लगातार देश की सेवा के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। कमांडर एक बहुत ही मजबूत साथी जिन्होंने आर्मी में रहते हुए देश सेवा के वो काम आए, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग दे रहे थे और जगुआर क्रैश हुआ उसमें आग लगी तो उसने लोगों को बचाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत लोकेंद्र सिंह सिंधु की आत्मा की शांति और परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इससे पहले वे वरिष्ठ अधिवक्ता हरबंस लाल मलिक के घर भी गए। पिछले दिनों बीमारी के चलते हरबंस लाल मलिक का निधन हो गया था। उन्होंने हरबंस लाल मलिक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने चीन दौरे में शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव नुलान येरमेक कावायेव से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्री ने लिखा कि आज बीजिंग में एससीओ महासचिव नुलान येरमेक कावायेव से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि शंघाई सहयोग संगठन के योगदान और महत्व के साथ साथ इसके कामकाज को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में चीन पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हॉन जिंग से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर खुलकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्तमान में जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ऐसे समय में भारत और चीन जैसे पड़ोसी और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच खुले विचार विमर्श और दृष्टिकोण का आदान प्रदान बहुत आवश्यक है। बैठक की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की अध्यक्षता कर रहे चीन को भारत की ओर से समर्थन का भरोसा दिलाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले वर्ष अक्टूबर में गजान में हुई मुलाकात के बाद से भारत चीन संबंधों में लगातार सुधार देखने को मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस दौरे के दौरान उनकी बातचीत इस सकारात्मक रुख को और आगे बढ़ाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली का भी उल्लेख किया और कहा कि ये कदम भारत में व्यापक रूप से सराहा गया है। इस वर्ष भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नकली और घटिया किस्म की दवाओं और खाद्य की बिक्री के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस पर उन्होंने राज्य उर्वरक उत्पादन और बिक्री की नियमित निगरानी करने के साथ नमूने लेकर परीक्षण करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही उन्होंने पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो उर्वरकों पर जबरन टैगिंग तुरंत बंद करने पर ध्यान देने के लिए भी कहा। कृषि मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने और एफआईआर दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। अपने निर्देश में कृषि मंत्री ने कहा कि सभी राज्य किसानों को निगरानी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रतिक्रिया एवं सूचना प्रणालियां विकसित करें। इसके अलावा उन्होंने किसानों को असली नकली उत्पादों की पहचान के बारे में शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास करने पर भी जोर दिया। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी यात्री कोचों और इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कदम उत्तरी रेलवे में किए गए सफल परीक्षणों के बाद पूरे देश में लागू किया जा रहा है। रेलवे को उम्मीद है कि इससे ट्रेनों में होने वाले अपराधों पर लगाम लगेगी और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। प्रत्येक यात्री कोच में 4 डोम टाइप सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे कोच के दोनों दरवाजों के पास लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा हर इंजन में कुल 6 कैमरे और 2 डेस्क माउंटेड माइक्रोफोन भी लगाए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्रियों की निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कैमरे केवल सार्वजनिक स्थानों जैसे दरवाजों और आवागमन वाले हिस्सों में लगाए जाएंगे ताकि किसी की व्यक्तिगत गोपनीयता प्रभावित न हो। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना की समीक्षा की, जिसमें रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि सभी कैमरे STQC प्रमाणित होंगे और नवीनतम तकनीक से लैस रहेंगे। ये कैमरे 100 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार पर भी साफ रिकॉर्डिंग कर सकेंगे और कम रोशनी में भी अच्छे परिणाम देंगे। रेल मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि इन कैमरों से प्राप्त वीडियो डाटा पर इंडिया AI मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। पंजाब सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान युद्ध नशों विरुद्ध के अंतर्गत 134वें दिन भी कार्रवाई जारी रही। पंजाब पुलिस ने 113 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 4 किलो 2 ग्राम हेरोइन, 500 ग्राम गांजा, 120 किलो भुक्की और 24,210 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। इस प्रकार अभियान के महज 134 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की संख्या 21,819 हो चुकी है। पंजाब के कानून व्यवस्था के बारे में विशेष DGP अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 84 गेजेटेड अधिकारियों की निगरानी में 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 423 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 93 FIR दर्ज की गई और 453 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।